हेलो दोस्तों, आज हम सीडीएस की प्रेपरेशन के पहले दिन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। पैलियोलिथिक एज, जिसे कि ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। मेसोलिथिक एज, जिसे हम मिडल स्टोन एज बोलते हैं, और नियोलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। हम इस सारे ही टॉपिक को बड़े अच्छे से, बड़े धीरे धीरे अच्छे से समझ के शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक एडिशन की बात, हम ये जो प्रेपरेशन है ये हम अरिहंत की पथ फाइंडर से कर रहे हैं, जिसमें कि बड़े ही अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। चलो शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से। द हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया गोज बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स व्हेन नो रिटन रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल। हमें जो ह्यूमन की सेटलमेंट है, हिस्ट्री हम उस दौर पे ले जाती है जहाँ पे उस समय का कोई भी लिखित रूप में कोई रिकॉर्ड नहीं है। However, a number of archaeological remains are found in different places of India to reconstruct the history of these periods. पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, जहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि हमें इस हिस्ट्री से जोड़ देते हैं और इस हिस्ट्री को इकट्ठा कर देते हैं। They include the stone, tools, poetry, artifacts and metal implements used by prehistoric people. इसमें क्या इंक्लूड है? पत्थर के कुछ जो टूल्स हैं वो है, उनकी पोइट्री, उनकी कलाकृतियाँ, उनके आर्टिफैक्ट्स एंड कुछ धातुएं, मेटल इम्प्लीमेंट्स जो कि प्रीहिस्टोरिक पीपल के द्वारा यूज़ हुई है। The development of archaeology helps much to understand the life and culture of the people who lived in this period. हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनकी मदद से बड़ा अच्छे से जानने में मिलता है कि क्या उनकी ज़िंदगी थी, क्या उनका कल्चर था और वो कैसे रहते थे उस समय में। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसे 3 चीज़ों में बांटा गया है। पैलियोलिथिक एज, जिसे कि हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। मेसोलिथिक एज, जिसे हम मिडल स्टोन एज बोलते हैं। एंड नियोलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। सो पहला, पीपल यूज स्टोन एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। द एक्सेस फाउंड इन इंडिया आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। जो इंसानों के द्वारा 25 लाख BC या 10,000 BC तक जो ये ओल्ड स्टोन एज था, इसमें पत्थरों से एक्सिस जो कुल्हाड़ियाँ होती है वो मिली थी, क्लीवर्स मिले थे, चॉपर्स मिले थे। और जो द एक्सिस फाउंड इन इंडिया, जो कुल्हाड़ियाँ इंडिया में मिली थी, आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका, कि उसके साथ काफ़ी मिलती जुलती हैं जो वेस्टर्न एशिया और यूरोप और अफ्रीका के क्षेत्र से मिली थी। स्टोन टूल्स वर यूज लार्जली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। जो पत्थर के नुकीले उन्होंने औजार बना रखे थे, उनसे वो लार्जली क्या करते थे, चीज़ों की कटाई करते थे, गड्ढे खोदते थे और जानवरों की चमड़ी उधेड़ते थे। Paleolithic men were hunters and food gatherers as they had no knowledge of agriculture, fire or property. Paleolithic men जो थे उन्हें वो एक सिर्फ शिकारी थे, वो सिर्फ अपना खाना इकट्ठा करते थे। उन्हें इस बारे में कोई भी ज्ञान या कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर की, खेती बाड़ी कैसे करें, फायर की, आग कैसे जलाएं और अदर प्रॉपर्टीज़ की। कुरनूल केव्स इन आंध्र प्रदेश एंड बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आर द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ दिस एज। जो कुरनूल केव्स है जो आंध्र प्रदेश में है, और बेलन वैली जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो बड़े ही महत्वपूर्ण साइट्स है इस एज की। अगला हमारा टॉपिक है मेसोलिथिक एज यानी कि मिडल स्टोन एज, जो कि 10,000 से 5,000 BC थी। द पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग
initially, but later on they also domesticated animals and cultivated plants, thereby paving the way for agriculture. जो इस एज के व्यक्ति या पीपल थे वो किस बेस पे रहते थे? हंटिंग के, शिकार के, फिशिंग पे और फूड गैदरिंग पे। पर इनमें एक एडवांसमेंट क्या आई? इन्होंने एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की एडवांसमेंट आई। इन्होंने कुछ जानवर पालतू घरों पे रखने शुरू कर दिए एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो प्लांट्स की कल्टीवेशन थी वो शुरू कर दी। द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज द वाइल्ड ancestor of the dog. Sheep and goats were the most common domesticated animals. जो मिडल एज स्टोन एज वाले लोग थे उन्होंने जो पहला एनिमल डोमेस्टिकेट किया था या घर पे रखना शुरू किया था वो क्या था? वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, जिसे कि हम ग्रे वोल्फ कहते हैं। शीप एंड गोट्स, भेड़ और बकरी जो था बड़ा ही मोस्ट कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बागौर इन राजस्थान आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ दिस एज। आगे हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज, जिसे कि न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है, 6000 से 1000 BC। द पीपल ऑफ द न्यूलिथिक एज कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम। जो इस एज के पीपल थे न्यूलिथिक एज के, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई। वो अब फल उगा रहे थे, लैंड्स की कल्टीवेटिंग कर रहे थे, कॉर्न बीज रहे थे, रागी बीज रहे थे जिसे हम कोदरा भी कहते हैं, हॉर्स ग्राम, कुल्थ की दाल जो होती है, कुल्थ। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप एंड गोट्स। द पीपल यूज्ड माइक्रोलिथिक ब्लेड्स। माइक्रोलिथिक ब्लेड्स यूज़ करते थे, बड़े ही शार्प और बड़े ही फाइन साफ सुथरे ब्लेड्स जो थे वो। इन एडिशन टू टूल्स मेड ऑफ पॉलिश स्टोन्स, बड़ा पॉलिश करके साफ सुथरे तरीके से, जैसे कि मैंने बताया। द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस एज वाज व्हील। इसी ही एज में व्हील की डिस्कवरी हुई थी, पहियों की। मेहरगढ़ is the famous new Stone Age place from where evidences of wheat and barley have been found. मेहरगढ़ जो है वो ही इसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह और फेमस जगह है जहाँ न्यू स्टोन एज के एविडेंसेस मिले हैं वीट के, भी उन्होंने वीट का उगाया था। एंड बुरियाल्स ऑफ डॉग्स, वोल्व्स एंड वाइल्ड गोट्स हैव आल्सो बीन फाउंडेड। और इस जगह पे ये सारे जानवर के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। आगे हमारी आ जाती है चालकोलिथिक एज, जिसे कि हम मेटल एज भी बोलते हैं, 3500 से 1000 BC। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन एंड द कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स इज कॉल्ड द चालकोलिथिक कल्चर। जो कॉपर था वो ऐसा पहला धातु था जो इस एज में यूज़ हुआ था स्टोन्स के साथ, बड़े ही अच्छे फाइन तरीके से। अ लार्ज नंबर ऑफ देम अपेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा के बाद इसके जो अवशेष है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है आयरन एज, जो 1000 से 500 BC में थी। ड्यूरिंग दिस एज men used the implements of iron. That age is known as iron age. जैसे कि आपने हेडिंग में भी पढ़ा आयरन एज। इस एज में जो लोग थे वो आयरन का यूज़ करने लग गए थे। उन्होंने आयरन की इनोवेशन जो कर ली थी। द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर वाज बिगिन अराउंड 800 से 700 BC इन इंडिया। जो इन्होंने आयरन के टूल्स बनाए थे एग्रीकल्चर के लिए, शिकार के लिए, जो काफ़ी देर तक एग्रीकल्चर में यूज़ होते रहे हैं, 800 से 700 BC तक इंडिया में। इसके आगे हम अगले पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें से
कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन के बारे में।